एक छोटे से शहर में जहां क्रिकेट लोगों की जान था, वहां हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट होता था। शहर का नाम था राजपुर और यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड शहर की शान था। घने पेड़ों से घिरा हुआ हरी भरी घास वाला मैदान, जहां दूर दूर से टीम्स आती थीं। इस साल का टूर्नामेंट खास था क्योंकि फाइनल मैच राजपुर रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच था। स्टेडियम में हजारों की भीड़ थी, हर कोई उत्साहित। हवा में तनाव था क्योंकि राजपुर रॉयल्स पिछले 3 साल से जीत रही थी, लेकिन दिल्ली की टीम इस बार मजबूत लग रही थी। सुबह से ही लोग स्टेडियम की ओर जा रहे थे। बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर आए थे, बूढ़े अपनी कुर्सियां लेकर और युवा अपने दोस्तों के साथ। टिकट्स बिक चुके थे और ब्लैक में भी बिक रहे थे। मैच की कमेंट्री लोकल रेडियो पर चल रही थी और टीवी पर लाइव प्रसारण हो रहा था। राजपुर रॉयल्स के कप्तान राहुल एक युवा बल्लेबाज था जो अपनी तेज बैटिंग के लिए जाना जाता था। दिल्ली की टीम के कप्तान विक्रम एक अनुभवी बॉलर थे जिनकी गेंदें किसी को भी चकमा दे सकती थीं। मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड स्टाफ मैदान को तैयार कर रहा था। पिच पर पानी छिड़का जा रहा था, बाउंड्रीज चेक की जा रही थीं। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई, घोड़े की टापों की। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पास में एक फार्म हाउस था जहां घोड़े रखे जाते थे। मैच शुरू हुआ। टॉस राजपुर ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ओपनिंग बैट्समैन क्रीज पर आए। पहली गेंद और छक्का। भीड़ उछल पड़ी। स्कोर बोर्ड पर रन बढ़ने लगे। लेकिन मैच के बीच में जब स्कोर 50 रन पर था, अचानक कुछ हुआ। बाउंड्री के पास से एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ मैदान में घुस आया। वह इतनी तेजी से आया कि अंपायर्स भी हैरान रह गए। घोड़ा सीधा पिच की ओर दौड़ रहा था। खिलाड़ी रुक गए, बल्लेबाज अपना बल्ला गिराकर भागा। बॉलर ने गेंद फेंकना बंद कर दिया। भीड़ में से आवाजें आने लगी, अरे ये क्या है? घोड़ा कहां से आया? हर कोई हैरान था। कैमरे घोड़े पर फोकस हो गए। कमेंटेटर चिल्ला रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या हो रहा है? एक घोड़ा मैदान में घुस आया है। घोड़े का नाम था शेरा। वह पास के फार्म हाउस से भागा हुआ था। फार्म का मालिक रामू काका एक बूढ़ा किसान था जो घोड़ों को पालता था। शेरा एक रेसिंग हॉर्स था, लेकिन आज वह बाड़े से निकल गया था। क्यों? क्योंकि बाड़ा टूटा हुआ था और शेरा को क्रिकेट की आवाजें आकर्षित कर रही थीं। वह मैदान में घुसा और अब पिच पर घूम रहा था। खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेरा तेज था। वह बाउंड्री से बाउंड्री तक दौड़ रहा था। दर्शक हंस रहे थे, कुछ डर रहे थे। अंपायर ने मैच रोक दिया। ग्राउंड स्टाफ आया, लेकिन शेरा किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था। राहुल, कप्तान, ने कहा, यह तो मजाक हो गया। मैच कैसे खेलें? विक्रम हंसते हुए बोला, शायद ये हमारा नया प्लेयर है। लेकिन स्थिति गंभीर थी। अगर घोड़ा नहीं पकड़ा गया तो मैच रद्द हो सकता था। रामू काका को खबर मिली और वह दौड़ते हुए आया। शेरा, शेरा, वह चिल्ला रहा था, लेकिन शेरा सुन नहीं रहा था। वह मैदान में घास चर रहा था जैसे ये उसका घर हो। भीड़ में एक लड़की थी, नाम सीमा। वह क्रिकेट की दीवानी थी और आज पहली बार लाइव मैच देखने आई थी। वह देख रही थी कि घोड़ा कितना सुंदर है। सफेद रंग, लंबी पूंछ, मजबूत पैर। सीमा को लगा कि शेरा डरा हुआ है। वह स्टैंड से नीचे उतरी और मैदान की ओर गई। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन वह बोली, मैं इसे पकड़ सकती हूँ। किसी तरह वह मैदान में घुस गई। शेरा को देखकर वह धीरे धीरे उसके पास गई। शेरा, आओ मेरे पास, वह बोली। शेरा रुक गया और सीमा की ओर देखा। उसने अपनी जेब से एक सेब निकाला जो वह मैच के दौरान खाने के लिए लाई थी। शेरा सेब देखकर पास आया और सीमा ने उसकी लगाम पकड़ ली। हर कोई ताली बजा रहा था। मैच फिर शुरू हुआ, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। शेरा को बाहर ले जाया गया, लेकिन उस घटना ने मैच को यादगार बना दिया। मीडिया में खबर फैल गई, घोड़ा क्रिकेट मैच में घुसा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। राजपुर रॉयल्स ने मैच जीता, लेकिन असली हीरो शेरा था। सीमा को हीरोइन कहा जाने लगा। लेकिन ये तो शुरुआत थी। क्या शेरा फिर आएगा या ये कोई साजिश थी? कहानी अभी बाकी थी। शेरा की पृष्ठभूमि और शहर की प्रतिक्रिया। शेरा की कहानी राजपुर से शुरू नहीं हुई थी। वह मूल रूप से एक रेसिंग हॉर्स था जो दिल्ली के एक बड़े स्टेबल से आया था। उसके मालिक, एक अमीर व्यापारी, ने उसे बेच दिया क्योंकि शेरा रेस में हार गया था। रामू काका ने उसे सस्ते में खरीदा, सोचकर कि वह फार्म में काम आएगा। लेकिन शेरा में अभी भी रेसिंग की स्पिरिट थी। वह तेज दौड़ता था और कभी कभी बाड़े से भाग जाता था। इस बार क्रिकेट मैच की आवाजें, तालियां, चीयर्स ने उसे आकर्षित किया। वह सोच रहा था कि ये कोई रेस है।
मैच के बाद शहर में हंगामा मच गया। लोकल न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, घोड़ा बन गया क्रिकेट का स्टार। टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रही थी, क्या ग्राउंड की सिक्योरिटी कमजोर है, क्या जानवरों को मैच में आने देना चाहिए। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ गुस्सा थे। राजपुर रॉयल्स के कोच ने कहा, ये एक दुर्घटना थी, लेकिन इससे मैच रोमांचक हो गया। दिल्ली की टीम ने मजाक में कहा, अगली बार हम अपना घोड़ा लाएंगे। सीमा अब शहर की हीरोइन थी। वह एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो एनिमल लवर थी। उसने शेरा को पकड़ा था और अब रामू काका के फार्म पर जाती थी। शेरा से उसकी दोस्ती हो गई। वह उसे सेब खिलाती, उसके साथ दौड़ती। रामू काका खुश थे क्योंकि शेरा अब शांत रहता था। लेकिन एक दिन सीमा को एक रहस्यमयी लेटर मिला। उसमें लिखा था, शेरा को मैच में भेजना कोई दुर्घटना नहीं थी, सावधान रहो। सीमा हैरान थी, क्या कोई साजिश थी? उधर राहुल कप्तान को भी शक हो रहा था। मैच के दौरान बाउंड्री के पास एक आदमी देखा गया था जो संदिग्ध लग रहा था। क्या वह बाड़ा तोड़ने वाला था? राहुल ने पुलिस को बताया। इंस्पेक्टर राजेश जांच करने लगा। वह फार्म पर गया, रामू काका से पूछा। काका बोले, बाड़ा पुराना था, शायद खुद टूट गया। लेकिन इंस्पेक्टर को शक था। उसने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन ग्राउंड के पास कोई कैमरा नहीं था। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ कहते शेरा एक जादुई घोड़ा है, कुछ कहते ये दिल्ली टीम की साजिश थी मैच डिस्टर्ब करने की। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे थे घोड़े की फोटो पर क्रिकेट बैट लगाकर। एक लोकल क्लब ने शेरा कप नाम से एक नया टूर्नामेंट शुरू किया जहां खिलाड़ी घोड़ों पर खेलते, बेशक मजाक में। सीमा ने शेरा के लिए एक फेसबुक पेज बनाया जो वायरल हो गया। हजारों फॉलोअर्स। लोग शेरा की स्टोरी शेयर कर रहे थे। एक शाम सीमा फार्म पर थी। शेरा अचानक बेचैन हो गया। वह दौड़ने लगा। सीमा ने देखा, दूर से एक कार आ रही थी। कार से एक आदमी उतरा जो संदिग्ध लग रहा था। वह शेरा की ओर आ रहा था। सीमा चिल्लाए, कौन हो तुम? आदमी भाग गया। सीमा ने राहुल को फोन किया। राहुल आया और दोनों ने मिलकर जांच की। उन्हें एक क्लू मिला, एक पेन ड्राइव जिसमें मैच की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन उसमें कुछ एडिटेड था। क्या कोई वीडियो वायरल करने की कोशिश कर रहा था? इंस्पेक्टर राजेश ने मामले को गंभीरता से लिया। वह दिल्ली टीम के कप्तान विक्रम से मिला। विक्रम बोला, हमारी कोई साजिश नहीं, हम तो हार गए। लेकिन इंस्पेक्टर को शक था। उसने फार्म के आसपास सर्च किया। वहां एक टूटा हुआ ताला मिला जो नया लग रहा था। मतलब कोई जानबूझकर बाड़ा तोड़ा था। लेकिन क्यों? क्या मैच रद्द करवाने के लिए या पब्लिसिटी के लिए? सीमा और राहुल अब दोस्त बन गए थे। वे साथ में शेरा की देखभाल करते। शेरा अब शहर का प्रतीक बन गया था। लोकल काउंसिल ने फैसला किया कि अगले मैच में शेरा को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाएगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उस संदिग्ध आदमी का क्या? और वो लेटर। कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। साजिश का खुलासा और नई चुनौतियां। जांच आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर राजेश ने पेन ड्राइव चेक की। उसमें एक वीडियो था जिसमें दिख रहा था कि बाउंड्री के पास एक आदमी बाड़ा तोड़ रहा है, लेकिन चेहरा धुंधला था। राजेश ने टेक्निकल टीम से मदद ली। उन्होंने वीडियो एनहेंस किया और चेहरा साफ हुआ। वह आदमी था विक्रम का असिस्टेंट, नाम रोहन। रोहन दिल्ली टीम का मैनेजर था। अब सवाल था, क्यों? राजेश ने रोहन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में रोहन ने कबूल किया, ये विक्रम का प्लान था। वे मैच हार रहे थे तो डिस्टर्बेंस चाहते थे ताकि मैच रद्द हो। लेकिन विक्रम ने इनकार किया। मैं निर्दोष हूं, वह बोला। अब केस कोर्ट में गया। मीडिया में हंगामा मच गया। क्रिकेट में घोड़े की साजिश। हेडलाइंस थीं। राजपुर के लोग गुस्से में थे। दिल्ली टीम पर बैन लगाने की मांग हुई। उधर सीमा और राहुल शेरा के साथ थे। शेरा अब ट्रेनिंग ले रहा था, क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं बल्कि फार्म पर। सीमा सोच रही थी कि शेरा को रेसिंग में वापस भेजा जाए। लेकिन शेरा को क्रिकेट पसंद आ गया था। वह गेंद देखकर दौड़ता। एक दिन वे एक छोटा मैच ऑर्गेनाइज किए जहां शेरा फील्डर बना। बच्चे हंसते। लेकिन अचानक एक नई समस्या आई। रामू काका बीमार पड़ गए। फार्म बेचने की नौबत आ गई। शेरा कहां जाएगा? सीमा ने फैसला किया, वह फंड रेज करेगी शेरा के लिए। सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया, सेव शेरा। हजारों डोनेशन आए। राहुल ने अपनी टीम से मदद ली। वे एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किए जहां कमाई फार्म के लिए। मैच में शेरा को इनवाइट किया। लेकिन इस बार सिक्योरिटी टाइट थी। मैच शुरू हुआ और सब ठीक था। लेकिन बीच में रोहन जेल से भाग गया। वह फार्म पर आया शेरा को चुराने। सीमा ने देखा और पुलिस को कॉल किया। रोहन पकड़ा गया।
अब सच्चाई खुली, रोहन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा बेटिंग सिंडिकेट था जो मैच फिक्स करना चाहता था। घोड़े की एंट्री से मैच रद्द होता और वे पैसे कमाते। विक्रम निर्दोष था। कोर्ट ने रोहन को सजा दी। शहर में शांति आई। शेरा अब सुरक्षित था। रामू काका ठीक हो गए। फार्म बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। सीमा और राहुल की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे साथ में शेरा की देखभाल करते। एक नया टूर्नामेंट शुरू हुआ जहां शेरा मैस्कॉट बना। बच्चे शेरा से प्रेरित होकर क्रिकेट खेलने लगे। शहर में एक स्टैच्यू बनाया गया घोड़े का क्रिकेट बैट के साथ। ये घटना अब लोकल फोकलो बन गई। हर मैच में लोग याद करते वो घोड़ा जो मैच में घुसा। शेरा का नया जीवन और दोस्ती की कहानी। शेरा अब शहर का स्टार था। फार्म को अपग्रेड किया गया, नए बार एक ट्रेनिंग एरिया। सीमा ने एनिमल वेलफेयर ग्रुप ज्वाइन किया, शेरा को उदाहरण बनाकर। राहुल ने अपनी टीम में एक एनिमल फ्रेंडली पॉलिसी शुरू की। मैचों में जानवरों के लिए अवेयरनेस। शेरा को रेसिंग ट्रेनिंग दी गई, लेकिन वह क्रिकेट ग्राउंड पर ही खुश रहता। एक दिन एक बड़ा रेसिंग इवेंट हुआ। शेरा ने भाग लिया और जीत गया। अब वह ड्यूल स्टार क्रिकेट और रेसिंग। सीमा और राहुल की लव स्टोरी आगे बढ़ी। वे शादी करने वाले थे। शादी में शेरा को रिंग बियरर बनाया। शहर में जश्न। लेकिन एक ट्विस्ट, रोहन के सिंडिकेट से एक नया खतरा। वे रिवेंज चाहते थे। एक रात फार्म पर हमला। लेकिन शेरा ने अलर्ट किया। वह दौड़कर शहर में गया, लोगों को जगाया। पुलिस आई, हमलावर पकड़े गए। शेरा फिर हीरो। अब शेरा की स्टोरी फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर आए, स्क्रिप्ट लिखी। सीमा ने रोल प्ले किया। फिल्म हिट हुई। शेरा को अवार्ड मिला, बेस्ट एनिमल एक्टर। शहर में फेस्टिवल शुरू, शेरा फेस्ट, जहां क्रिकेट और हॉर्स रेसिंग साथ। बच्चे शेरा की तरह बनना चाहते। रामू काका अब रिटायर्ड लेकिन खुश। कहानी में मोरल, दुर्घटनाएं कभी कभी अच्छी होती हैं। शेरा की एंट्री ने सबको एकजुट किया। दोस्ती, प्यार, एडवेंचर, सब कुछ। समापन और विरासत। शेरा की स्टोरी अब लेजेंड थी। सालों बाद राजपुर में हर मैच में शेरा की याद। उसकी मूर्ति ग्राउंड पर। सीमा और राहुल के बच्चे शेरा के साथ खेलते। सिंडिकेट खत्म हो गया। शहर सुरक्षित। शेरा बूढ़ा हो गया लेकिन स्पिरिट जवान। एक आखिरी मैच में वह फिर मैदान में घुसा, लेकिन इस बार इनवाइटेड। सब हंसे, ताली बजाए। शेरा ने सबको सिखाया जीवन में सरप्राइज जरूरी। कहानी खत्म लेकिन विरासत जारी।